प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको नए पोप लियो 14वें की जीवनी और उनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। गुरुवार 8 मई को सेंट सिस्टीन चैपल के चिमनी से निकलते सफेद धुएं को देखकर सेंट पीटर स्क्वायर में उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। ये सफेद धुआं था कैथोलिक कलीसिया में नए पोप के चुनाव का प्रतीक। भारतीय समय के अनुसार 9:39 में सीनियर कार्डिनल डोमिनिक मोमबट्टी ने हजारों लोगों के सामने ऐलान किया, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोट को नए पोप के रूप में चुना गया है, जिसे पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। पोप लियो अमेरिका के पहले पोप बने हैं। कौन है ये पोप? इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। 21 अप्रैल 2025 के बाद से कैथोलिक कलीसिया में पोप का पद रिक्त था, जो 9 मई 2025 को नए अमेरिकन पोप लियो 14वें के चुनाव के बाद पूर्ण हुआ। ये 267वें पोप चुने गए हैं। पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोट का जन्म 14 सितंबर 1955 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था। 1977 में सेंट अगस्टिन कांग्रीगेशन में नवशिष्यालय में प्रवेश किए। इसके बाद शिकागो के कैथोलिक यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 27 वर्ष की आयु में रोम में कैनन लॉ का अध्ययन किया। 19 जून 1982 को इनका पुरोहित अभिषेक हुआ। 1984 में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल किया। 1985 से 86 तक पेरू में सेवा का कार्य किए। 1987 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए। 1988 से 1999 तक पेरू में पुरोहितों को प्रशिक्षण का कार्य देते रहे। 1999 में प्रांतीय अध्यक्ष और सुपीरियर जनरल चुने गए। कुछ वर्ष बाद उन्हें धर्म संघ का सुपीरियर जनरल नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2013 में अपने प्रांत लौटकर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 3 नवंबर 2014 में संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें पेरू के चिक्लियो धर्म प्रांत के प्रेरितिक प्रशासक का भार सौंप दिया। साथ ही 2015 में उन्हें वहां का धर्माध्यक्ष बनाया गया। 1919 तक पुरोहितों के अध्यक्ष बने रहे। संत पापा ने उन्हें 2020 में धर्म संघ का धर्माध्यक्ष प्रशासक नियुक्त किया। 2023 में वे कार्डिनल बने। इसके बाद 8 मई 2025 को कैथोलिक कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च पद पोप के रूप में चुने गए, जिन्हें नया नाम पोप लियो 14वें दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि पोप के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया होती है। कैथोलिक परंपरा के अनुसार पपल कनक्लेव में नए पोप का चुनाव किया जाता है। इसमें दुनिया भर से आए कार्डिनल्स पोप को चुनते हैं। कार्डिनल दुनिया भर के बिशप्स और वेटिकन के अधिकारी होते हैं, जिन्हें निजी तौर पर पोप के द्वारा ही चुना जाता है। नए पोप के चुनाव के लिए कई बैठकें होती है। नए पोप का चुनाव प्रक्रिया वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में होती है। 80 से कम उम्र के कार्डिनल को वोट देने का अधिकार होता है। वोटिंग और बैठक की प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। इस दौरान कार्डिनल्स बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। कार्डिनल सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। हर दिन 4 राउंड तक वोटिंग चलती है, जब तक कि किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिल जाता है। सभी कार्डिनल्स नए पोप के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सबों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। नए पोप के चुनाव के बाद काला और सफेद धुआं चैपल के चिमनी से निकलता है, जो चुनाव के परिणाम को बताता है। शुरू में नतीजों के ऐलान के लिए 3 कार्डिनल्स को नियुक्त किया जाता है। अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित 2/3 वोट नहीं मिलते हैं, तो उनके बैलेट को एक केमिकल के द्वारा स्टोव में जला दिया जाता है, जिससे बेहद काला धुआं निकलता है। इसी तरह जिस उम्मीदवार को 2/3 वोट मिल जाता है, तो उसके बाद टीम से पूछा जाता है क्या वे इसे स्वीकार करते हैं। यदि सभी सहमत होते हैं, तो उसे अंतिम रूप मान लिया जाता है और अंतिम राउंड के बैलेट को जला दिया जाता है।
लेकिन इस बार जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उससे सफेद धुआं बाहर निकलता है। इसका मतलब होता है नया पोप चुन लिया गया है। इसी तरह से हमारे नए पोप लियो 14वें का भी चुनाव हुआ। ईश्वर हमारे नए पोप को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करे, अपना सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।